औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं जॉब आपके सामने लेकर आया हूँ वो है डीएमसी की। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। केएमसी जो इदारा होता है हमारा वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, तो ये उसके ज़ैली इदारा है डीएमसी। जी हाँ, डीएमसी बल्दिया शर्की, ठीक है, यानी कि डीएमसी ईस्ट में जो है वो वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ है, बहुत अच्छी है। उम्र की हद भी ज़्यादा है, तालीम भी कम है, मतलब कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर वैकेंसी की कराची के डोमिसाइल और पियासी के हामिल उम्मीदवार चाहिए। तो तमाम डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में आपको, लेकिन इस वीडियो को देखना होगा पूरा आखिर तक आपको, ताकि आप एक एक चीज़ समझ सकें, जान सकें। और अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो मेरे बताने से, तो आप जो है फिर इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें पूछिएगा हमसे, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। यूट्यूब का जो पर्सनल नंबर है वो सिर्फ व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए है, तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। कुछ बात है, कोई मालूमात आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में पर्सनल बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं किसी का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो वो जो है आप इस कमेंट्स बॉक्स में करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा, क्योंकि मैं रेगुलर चेक करता हूँ, उसको देखता हूँ। तो बहरहाल डीएमसी की जॉब है और इसकी तमाम डिटेल आपको बताऊंगा वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उसके बाद कोई चीज़ रह गई हो तो सवाल कीजिएगा। वीडियो को देखने से पहले ही सवाल वहीं कर दीजिएगा, क्योंकि 90% सवाल वही आते हैं कि जो मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका होता हूँ। तो बहरहाल ये जॉब है डीएमसी की, ठीक है, इसके बारे में डिटेल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप जो है हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और जॉब्स की जो इन्फॉर्मेशन है और दीगर इन्फॉर्मेशन वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, उसके बाद फिर डीएमसी की जॉब्स की तमाम तफसीलात। जी दोस्तों देखिए, सबसे पहले के बल्दिया शर्की यानी कि डीएमसी ईस्ट को कराची में बुनियादी स्किल्स 1 से लेकर 4 तक के लिए नॉन टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है कि जो कराची के डोमिसाइल और पीआरसी रखते हों। जी हाँ, याद रखिएगा कि कराची के डोमिसाइल पीआरसी ही सिर्फ चलेगा, इसके अलावा अंदरूनी सिंध का नहीं चलेगा। देखिए, अब सबसे पहले बेल्फ ग्रेड है 4, तादाद है 2। अच्छा, उम्र की हद 18 से 30 साल है यहाँ और मिडिल पास है। लेकिन देखिए 18 से 30 साल के साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है कि सिंध हुकूमत की जानिब से उम्र की हद में जो रियायत है वो दी जाएगी, तो ये 18 से 30 की बजाय 18 से 45 साल हो जाएगी, 15 साल की रियायत के साथ। अब देखिए, और काबिलियत भी सब में मिडल ही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस तरह ये है, तो मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ। उम्र की हद सब में 15 से 45 साल है। देखिए, बेरफ है, ग्रेड है 4, तादाद है 2। पंप ड्राइवर है, ग्रेड 4, तादाद 2। प्लम्बर ग्रेड 4, तादाद 2। हेड माली 2, ग्रेड है 4 और तादाद है 3। फिर जी अटेंडेंट है, ग्रेड है 3, तादाद है 8। दफ्तरी ग्रेड है 3, तादाद है 7। उसके बाद देखिए हेड माली 1, ग्रेड है 3, तादाद है 11, ठीक है। उसके बाद जी मशीन मैन ग्रेड है 3, तादाद है 2। फिर देखिए सीनियर अटेंडेंट ग्रेड है 2, तादाद है 16। उम्र क्या तो है 45 साल, लेकिन ख्वानदा यानी कि पढ़ा लिखा हो, बस यहाँ तक तो मिडिल पास है, लेकिन इसके बाद पढ़ा लिखा, ठीक है, सिर्फ ख्वानदा यानी कि पढ़ा लिखा जानता हो, लेकिन उसका प्रूफ हो, 5वीं या 8वीं है, जो भी जमात है, ये मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटर वाले भी, लेकिन प्रूफ हो, ठीक है जी। उसके बाद देखिए अब ये 10 नंबर 10 पे है कुक। इसमें भी देखिए तादाद है 2, ग्रेड है 2, तादाद है 1, और फिर वही की उम्र 45 साल और पढ़ा लिखा हो। जी देखिए, ये इमेज जो है आपको मेरी शॉप से भी मिल जाएगी, और साथ साथ जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह तमाम चीज़ें आपको मेरी शॉप पे दस्तयाब हो जाएगा, या वीडियो को पॉज करके आप तमाम डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो है याद रखिएगा कि ये जो है कहीं वेबसाइट पे नहीं है, बल्कि ये मेरी शॉप पे दस्तयाब मिलेगा आपको। अक्सर लोग बोलते हैं वेबसाइट बताइए, डाउनलोड कर लें हम, तो बहरहाल ये वेबसाइट पे नहीं मिलेगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद देखिए सीनियर आया, चौकीदार, कुली, तादाद ग्रेड और तादाद आप देख ही रहे हैं साथ साथ। फिर जी लेबर हेल्पर है, मुस्लिम वर्कर है, 31 तादाद है इसमें, देखिए सबसे ज़्यादा है। अच्छा, वर्कमैन देखिए 66 है, नायब कासिद भी है, स्वीपर भी है। चौकीदार इसमें जी 25 अफराद दरकार है, कुली में जी 2 अफराद दरकार है। इसी तरीके से देखिए पियन है, 3 अफराद है इसमें। फिर आया है, 16 अफराद है इसमें। अच्छा देखिए, आया में जो है सिर्फ 16 वैकेंसीज तो है, लेकिन ये लेडीज़ के लिए होती है, ठीक है ना, आया जो है आप जानते हैं आया। अच्छा देखिए, इसके बाद वर्कर है, ग्रेड 8, तादाद है 4, और यहाँ पे एक मुस्लिम वर्कर भी था, ठीक है जी। तो ये 2 अलग अलग हैं, ठीक है जी, इनको अलग अलग रखिएगा, मुस्लिम वर्कर और वर्कर। तो यहाँ पे जो है गैर मुस्लिम अफराद भी चलेंगे। फिर जी धोबी है, फिर देखिए स्वीपर, माली, नायब कासिद ग्रेड 6 वाले,
6 तादाद ग्रेड 1 वाले, यहाँ भी देखिए नायब कासिद इसी तरीके से, लेकिन वो ग्रेड 2 वाले थे और 11 तादाद थी। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग याद रखिएगा। सैनिटरी वर्कर ग्रेड 1 और 20 अफराद की दरकार है, उसके बाद वर्कमैन ग्रेड 1 और 13 अफराद चाहिए। अच्छा जी, अब ये अप्लाई किस तरह करना है, मजीद डिटेल क्या है, तफसीलात क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले ये है एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन DMC ईस्ट कराची। यहाँ देखिए आपको लिखना है जिस पोस्ट के लिए दे रहे हैं, यहाँ ग्रेड, जैसा कि मैंने बताया, मिसाल के तौर पर अगर आप दे रहे हैं वर्कमैन के लिए तो वर्कमैन और ग्रेड है 1, ठीक है जी, वर्कमैन ग्रेड 1। बाकी ये डिटेल आपकी आएगी, नाम, फादर नेम, NIC, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल PRC, घर का पता और पोस्टल एड्रेस, मतलब घर का पता और कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपके सिग्नेचर, यहाँ पे डेट, जिस डेट में आप जमा कराएंगे। अच्छा, सबसे अहम बात कि ये अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरी शॉप पे दस्तयाब है, अब आप आके यहाँ से मुझसे ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का पैटर्न मैं वीडियो में इसलिए बार बार दिखाता हूँ कि इसको देख के आप खुद भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, खुद बना लीजिए MS वर्ड पे, या अपने किसी भी करीबी शॉप में जाइए, वहाँ पे ये दिखा के उनसे बनवा लीजिए। ये से मिलती जुलती कोई भी एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आपको बनानी पड़ेगी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशन आपने बना ली है, मेरी शॉप से ले ली, या जैसे भी, ये कहीं से डाउनलोड नहीं होगी, कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपको खुद बनानी पड़ेगी या फिर आपको मेरी शॉप से लेके जानी पड़ेगी। जी, एप्लीकेशन आपने बना लिया, इसके बाद देखते हैं मजीद अब हमको क्या करना पड़ेगा। जी देखिए, सबसे पहले दरख्वास्त करने के बाद दरख्वास्त लिखिए आपने अब तस्दीक शुदा नकूल तमाम ज़रूरी कवाइफ के, यानी कि शख्सी कार्ड, 3 तस्वीर, और इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल PRC, फिर आपका जो तालीमी सर्टिफिकेट्स हैं, उन तमाम को फ़ोटोकॉपी कराने के बाद आपने उसकी तस्दीक करानी है। 17 या 18 ग्रेड के अफसर से अटेस्ट करवाना है, याद रखिए। तमाम को एक एनवेलप में डालना है, और उसके बाद 31 मार्च 2020 शाम 5 बजे से पहले, ठीक है जी, 31 मार्च से पहले आपको इसको पोस्ट करना है। कहाँ पोस्ट करना है? दफ्तर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बल्दिया शर्की, ब्लॉक 14, गुलशन इकबाल, नर्सरी सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, कराची। कोरियर के जरिए, डाक के जरिए, पाकिस्तान पोस्ट के जरिए, किसी भी जरिए से आपको ये अरसाल करना है। ठीक है जी। एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं कि दस्ती दरख्वास्त, यानी कि आप खुद ले जाके दरख्वास्त जमा कराएंगे तो वो काबिल कबूल नहीं है। 31 मार्च से लेट हो जाएंगे तो काबिल कबूल नहीं है। अहलियत पे पूरा नहीं उतरते होंगे तो आप दरख्वास्त ही ना दीजिए, वो कह रहे हैं जी, और वो जो है ना आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, ख्वातीन और अक़लियत का कोटा भी इसमें शामिल है। फिर जी बिलाई हज, जिस तरह मैंने आपको बता दी, और फिर जो भी दरख्वास्तें आएंगी इनमें से जो शार्ट लिस्टेड उम्मीदवार हैं उनको ही बुलाया जाएगा। ठीक है जी। जी दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, याद रखिए, ध्यान से सुन लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने डोमिसाइल PRC, अपना मैट्रिक, इंटर या मिडिल या प्राइमरी जो भी है वो सर्टिफिकेट, और उसके बाद फिर NIC और उसकी फ़ोटोकॉपी, उसके बाद 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, ठीक है, तमाम को आपको तस्दीक कराना है, अटेस्ट करवाना है 17-18 ग्रेड के ऑफिसर से। उसके बाद जी उसको एक एनवेलप में डालना है दरख्वास्त के साथ, और एनवेलप के ऊपर भी आपको लिखना है जिस पोस्ट के लिए आपने दरख्वास्त दी है। और 31 मार्च 2020 शाम 5 बजे से पहले आपको डाक के जरिए या कोरियर के जरिए भेजना है। कहाँ भेजना है वो पता मैं एक बार फिर बता दूं, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, साफ सुथरा है ये पता। दफ्तर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बल्दिया शर्की, ब्लॉक 14, गुलशन इकबाल, नर्सरी सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, कराची। ठीक है जी, ये याद रखिएगा पूरा पता भी। और 31 मार्च 2020 जो है इसकी आखिरी तारीख है। शाम 5 बजे का इंतजार मत कीजिएगा, 31 मार्च से पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो बहरहाल आपको उम्मीद है कि तमाम जो उसकी समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई परेशानी है, कोई चीज़ रह गई है, तो वीडियो के नीचे कॉमेंट्स बॉक्स है। जी हाँ, वीडियो के नीचे कॉमेंट्स बॉक्स है, व्हाट्सएप पर्सनल नंबर नहीं है इस काम के लिए। तो वीडियो के अंदर जो कॉमेंट्स बॉक्स है नीचे, उसमें आप अपनी परेशानी को शेयर कीजिए, इंशाल्लाह हम उसको जवाब देंगे, आपकी परेशानी को हल करेंगे। कोई मसला है तो उसको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई जॉब, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट आए, फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं जल्दी किसी और नई जॉब के साथ। अल्लाह हाफिज़।